आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या आप दोनों एक सोलमेट जर्नी के अंदर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो या फिर एक दूसरे के कर्मा हो? आज का रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ आज बहुत बड़े-बड़े सीक्रेट्स को एक्सपोज़ करने वाले हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। कि तुम्हारा ये रिलेशनशिप जिसमें तुम इतनी एफर्ट इनपुट कर रहे हो, क्या तुम्हें इसका आउटपुट मिलेगा या फिर इनपुट आपकी सारी की सारी वेस्ट होने वाली है? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है और साथ ही साथ शॉकिंग भी हो सकता है। बहुत से ऐसे-ऐसे हिडन सीक्रेट्स आपको मिल सकते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सोचे होंगे। तो आप जिस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हो, क्या ये आपका टाइम वैल्यूएबल होगा, गोल्डन होगा या फिर इस टाइम की कोई भी औकात या वक़्त नहीं रहने वाली? जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम टाइप कर सकते हो, जिसे आप टोटली और हमेशा के लिए रिज़ॉल्व करना चाहते हो। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है या फिर जिसके साथ अपना रिलेशनशिप आप सोच रहे हैं, तो उस पर्सन को जस्ट इमेजिन कीजिए। हम देखेंगे कि आजकल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनके डीपेस्ट इमोशंस आपको लेके क्या है और क्या सच में तुम दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी है या फिर सिर्फ तुम्हारा वहम है। थर्ड पार्टी को भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और हमारे इस मिस्टिक एटमॉस्फेयर के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और जो जो आप हैप्पीनेस चाहते हो, जो जो मैनिफेस्टेशंस आप चाहते हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पलक झपकाए आपके लिए फुलफिल हो जाएं। इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू। आप भी हमारे लिए छोटा सा टाइम निकाल के प्रे लाजमी कर दिया करें। थैंक यू सो मच इन एडवांस। लेट मी शफल द कार्ड। अभी मैं कार्ड्स को शफल करूंगा, यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को इमेजिन कर सकते हो। अगर थर्ड पार्टी को आप जानते हो देन आप थर्ड पार्टी को भी इमेजिन कर सकते हो। तो बेसिक हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर कर्मा के अंदर हो। ओके, लेट मी शफल द कार्ड और देखते हैं जी टैरोज इस बारे में क्या कहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके क्या क्या न्यूज़ हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास आ चुकी हैं। थोड़ा सा शॉकिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा रिपी भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड फुल ऑफ गाइडेंस भी हो सकता है। जो चीज़ आपके लिए है उसे क्लेम कीजिएगा, जो चीज़ आपको लगे कि आपके लिए नहीं है उसे लेट इट नहीं, बल्कि उससे अपना लेसन सीखना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताता चलूँ कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब को ओपन किया, सामने मेरा वीडियो आ गया, तो व्हाट इट्स मीन कि यूनिवर्स आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है। दैट्स व्हाई आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। दैट्स व्हाई इट्स द बिगेस्ट मैसेज फॉर यू। और साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा रीडिंग किसी भी तरह का हो, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन मेरा हीलिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट चल रहा है और बहुत से लोग हील हो चुके हैं। आप भी हील होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हो जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय करना चाहते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दोनों का रिलेशनशिप का फ्यूचर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप फिजिकल रह चुका है। ठीक है ना, मान लीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल इन टच रह चुके हैं या फिर सोशल मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा आप दोनों का क्लोज रिलेशनशिप रहा है कि आपको खबर ही नहीं है कि आप किस हद तक पहुंच चुके हो। और एट द एंड जब आपके पर्सन ने इग्नोर करना शुरू किया तो फिर आपके माइंड के अंदर आया कि यार मैं तो इस हद तक चला गया जो कि मुझे क्रॉस करनी ही नहीं चाहिए थी। तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। इट्स मीन कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपकी तरफ से गुस्सा दिखाई दे रहा है, अग्रेसिव मोड दिखाई दे रहा है, आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। क्यों नाराज़ हो? क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड कर रखी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे क्लियर करता चलूँ। ओके, हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि आप किस जर्नी के अंदर हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर कर्मा हो। और याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरलिस्ट रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। बिकॉज आप जब भी इस वीडियो को देखोगे आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को लाजमी मिलेगा। ओके, अब साथ ही 4 ऑफ वांड है। दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट, एक सेलिब्रेशन, एक
पार्टी के अंदर, एक वेडिंग के अंदर आप तुम दोनों जाते हुए दिखाई दे रहे हो। व्हाट इट्स मीन कि तुम दोनों का रीयूनाइट भी है। ओके, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड सेकंड वन इज द फोर ऑफ wands। टू मच डिफरेंट एनर्जीज हैं, लेकिन क्या है, आप अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा दिखाई दे रहे हो, आप अपने पर्सन के ऊपर नाराज दिखाई दे रहे हो, आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं। ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। पास्ट के अंदर थोड़ा सा सोच के देखो कि क्या आपसे मिस्टेक हुई है, क्या आपने ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि आपको उठा लेना चाहिए था, ताकि आपका रिलेशनशिप सेव हो सकता। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप रियलिस्टिक होकर सोचते हो। आपके पर्सन क्या करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन बातें करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, उन्हें निभाना जो है अक्सर आपके पर्सन के बस में नहीं रहता और प्रॉमिस करके वो भूल जाते हैं। जस्ट फॉर द रिलेशनशिप मीन्स कि आपके साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप कॉन्फिडेंट हो, फुल कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं। ओके, सो आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं या नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन आपके अंदर डेफिनेटली चेंज आया। और चेंज किस चीज़ का है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हो, खड़े हो रहे हो और हर उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो जो कि आपके अगेंस्ट है। ओके, सो बहुत सी चीज़ों का ऐसा आपको सामना करना पड़ा है, ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ा है जो कि आपकी की हुई नहीं थी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन फिर भी आपको उसका अजाला भरना पड़ रहा है। आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं किया जिसका आपके ऊपर जुकाम फेंका जा रहा है या नज़ला फेंका जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और तुम्हें उसका ब्लेम दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख के देखा जाए तो आज आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। दैट इज़ योर पर्सन, मीन्स कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा आपके साथ सीरियस और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर के अंदर। बट बहुत से लोग जो है ऐसे जो कि आपके अगेंस्ट थे वो आपके सपोर्टिव होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी, हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, आपके इस रिलेशनशिप को मानती तक ना हो, आपके इस रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो, लेकिन वो भी मानती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम के अंदर थर्ड पार्टी भी आपके साथ होगी और आपको सपोर्ट करेगी आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। है ना मज़े की बात? थोड़ा सा आपको आउट आउट सा लग रहा है, लेकिन इट्स श्योर बहुत से लोगों के साथ 80 to 90%, 90 to 100% लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। और याद रखिएगा, दीज आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन से ज़्यादा इनकी कोई वक़्त नहीं है इन बातों की, और सबसे ज़्यादा सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात का है। यू नो दैट बेटर। ओके, सो लेट मी चेक मोर। और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहती है कि आप किस जर्नी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो? क्या आपका ये जर्नी हमेशा के लिए चलने वाला है या फिर आपका एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है? सो व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू? ओके, सो आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स मीन्स कि आपके पर्सन आपकी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, फाइनेंस के अंदर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर तुम उनके साथ हो, अगर तुम उनके साथ हो तो उनका बिजनेस, उनका लक बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। ओके, सो दैट्स द वेरी वेरी प्लस पॉइंट एंड पॉजिटिव साइन फॉर यू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको खुशी की बताता चलूँ कि अगर आप दोनों अभी तक मैरिज में नहीं हुए, मीन्स की शादी नहीं तुम दोनों एक दूसरे के साथ की, सो देन डेफिनेटली तुम दोनों की शादी होने वाली है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो। बट इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट, बिकॉज आई नो दैट कि तुम या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो या तो मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसी कर रहे हो, कोई टेक्निक ऐसी लगा रहे हो कि जिससे तुम्हारे पर्सन डेली व डेली इंप्रूवमेंट आ रही है उनके अंदर और तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को बनाने में कामयाब हो जाएंगे इन फ्यूचर में। इट्स मीन के थर्ड पार्टी का नामो निशान ही खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि दिसंबर का लास्ट वीक आ चुका है। ओके, सो अब कार्ड्स भी मुझे ऐसे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं कि जैसे थर्ड पार्टी है ही नहीं तुम दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे कभी थर्ड पार्टी ने तुम दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट किया ही नहीं था। सो दैट इज अ साइन। इट्स मीन कि तुम्हारे पर्सन जो है ना, तुम्हारा जो पार्टनर है, तुम्हारे लाइफ पार्टनर जो है तुम्हारे साथ, जिन्होंने रिलेशनशिप बनाना है या बना चुके हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं। पास्ट के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी की सारी साइड पे हो चुकी हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट इम्प्रूवमेंट। ओके, सो वो वाली इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है जो कि मे बी कि आपने भी इमेजिन ना की हो। इट्स मीन के बड़े बड़े बिगेस्ट लेवल पे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, और ये 25 दिसंबर के बाद आपका जर्नी स्टार्ट है और आप किस जर्नी के अंदर हो? सो एक दूसरे के लिए तड़पे बहुत तुम दोनों।
बहुत ज़्यादा तड़पे हो तुम दोनों। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ देखा जाए तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कर्मा रिलेशनशिप था। मीन्स के कार्मिक सिचुएशन के अंदर थे, कार्मिक रिलेशनशिप था उन दोनों का। अब आप दोनों का देखा जाए तो आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, दोनों कार्ड्स ही तुम्हारी फेवर के अंदर हैं, दोनों ही रेड एंड ब्यूटीफुल पिंक कलर के अंदर हैं। तो दैट इट्स मीन कि तुम दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम रहे हो। ओके, सो अभी जो है सोल कनेक्शन तुम्हारा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हाट इट्स मीन कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर में चलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे चलने वाला है। सो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को जल्दी से और देखते हैं जी यूनिवर्स हमें और क्या बताना चाहती है तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेके और थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर टू कार्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास टू ऑफ वांड्स है। दैट्स अमेजिंग। ज़्यादा चांसेस यही दिखाई दे रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग होती हुई दिखाई दे रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप की। मे बी कि तुम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे आगे इन फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, या कोई डिसीजन बहुत बड़ा अपनी लाइफ का लेने वाले हो और डिसीजन लेते हुए डर भी रहे हो। लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा है आपके अंदर। अभी आपका ये रिलेशनशिप टूटेगा नहीं। पास्ट के अंदर अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस आ चुकी हैं, लेकिन अभी 5 दिन के बाद तुम दोनों का जो रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है या फिर अभी से स्टार्ट हो चुका है, तो इस रिलेशनशिप के अंदर सवाल नहीं है। ओके, सो ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा। एंड एक चीज़ और बताता चलूँ कि स्ट्रेंथ आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी फ्रेंड्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रही है आपके इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन इक्का दुक्का जेलसी वाले होते हैं, यार उन्हें होने दो जेलस, उनका भी तो हक बनता है ना। जेलस किस चीज़ से होते हैं? ब्यूटी से होते हैं ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। इट्स मीन के जैसे कोई पर्सन आपसे जेलस होता है तो इट्स मीन कि आप समझिएगा कि आपके पास कोई ना कोई ब्यूटी है। ओके, सो इनर ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, जैसी भी ब्यूटी है वो आपके पास है। अभी यहाँ पर टू ऑफ वांड्स। ओके, सो फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, डिसीजंस मेकिंग एंड साथ ही विजुअलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेके आप विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है ना। विजुअलाइज किसको कर रहे हो? अपने फ्यूचर को कर रहे हो, अपने पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहे हो। बट ये क्या ये सच में शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? अब यहाँ पर स्ट्रेंथ इसमें बिल्ड हो चुकी है। इट्स मीन कि यही रिलेशनशिप तुम्हारा लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ओके, सो अभी तुम्हारे दरमियान हो सकता है कि एक शॉर्ट सा पॉज आए रिलेशनशिप के अंदर, तुम्हारे पर्सन तुम्हें ब्लॉक कर दें, तुमसे कांटेक्ट ना करें, तुम्हें इग्नोर करें या कुछ भी ऐसा वैसा करें। बट डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि तुम्हारे पर्सन का रिलेशनशिप तुम्हारे साथ फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा आगे चलने वाला है। सो दैट्स वाई इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। ओके, सो लेट मी चेक मोर और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है इसी रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग एनर्जी हियर। सो जजमेंट, ओके, अवेकनिंग का साइन है, रीबर्थ का साइन है कि मीन्स का रीन्यूअल होता हुआ दिखाई दे रहा है तुम दोनों का रिलेशनशिप। और सबसे बड़ी बात जो है स्पिरिचुअली स्टोरी एक डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। फॉरगिवनेस के साइन है कि तुम अपने पर्सन की तमाम गलतियां माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट है कि तुम अपने पर्सन से जितनी तुम्हारे पर्सन की गलतियां हो जाए सारी की सारी माफ़ कर दोगे। और साथ में दैट इज़ अ कन्फर्म्ड मीन्स के एक बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल जो है वो यूनियन का दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान एक शॉर्ट सी लड़ाई हुई है 2 या 3 दिन पहले या फिर हफ्ता पहले, कुछ टाइम पहले तुम दोनों के अंदर एक शॉर्ट सी लड़ाई हुई है। लेकिन लड़ाई के बाद क्या है, तुम दोनों का दोबारा से रिलेशनशिप, तुम दोनों का दोबारा से एक कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग कि मीन्स के कहीं ना कहीं तुम दोनों बहुत ज़्यादा सोलमेट के करीब हो। ओके, सो सोलमेट एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और ये दिसंबर के गिफ्ट्स हैं आपके लिए कि मीन्स के दिसंबर के जो लास्ट डेट्स हैं ना तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन को और आपको लेके। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। ओके, सो अभी यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स को देखा जाए कि मीन्स के आप दोनों के दरमियान में कोई लेन देन था जो कि कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि तुमने तुम्हारे पर्सन से कुछ लेन देन करना हो या तुम्हारे पर्सन ने कुछ करना हो या कुछ भी ऐसा वैसा है, तुम दोनों के दरमियान में एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिफ्ट्स का एक्सचेंज, सरप्राइजेस का एक्सचेंज एंड देयर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन कि एक दूसरे के साथ लस्ट का, रोमांस का एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी अमेजिंग एनर्जी फॉर यू कि मीन्स के यहाँ पर कंफर्मेशन एक चीज़ की हो चुकी है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप जितनी बार भी टूटा है ना, लेकिन अब की बार आके बिल्कुल सही होने वाला है, बिल्कुल ही अच्छी चीज़ें होने वाली है। तुम्हारे पर्सन ने तुमसे अब्यूजिव रिलेशनशिप भी रखा, तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारे साथ जो है बहुत ही अजीबोगरीब बातें भी की, हरकतें भी की, लेकिन
तुम एक जगह पे खड़े रहो, डटे रहो और उसका रिजल्ट तुम्हें ये मिलने वाला है। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है इस रिलेशनशिप को लेके। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो आई एम गेटिंग इज द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है ना। किसी के अगेंस्ट है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब चीटिंग का साइन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लाइन का कुछ झूठ बोलने वाले साइंस सिग्नेचर्स दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज मीन, इनके मीन्स के थर्ड पार्टी के साथ जो है ना अब आपके पर्सन एक गेम प्ले करने वाले हैं। मैं उनको सजेस्ट करूंगा, मैं आपके पर्सन को सजेस्ट करूंगा कि अगर ये सब कुछ हो चुका है ना, सो देन लीव इट, ठीक है ना। अब छोड़ दीजिए थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी के साथ ऐसा वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी कर्मा में थी और अभी भी कर्मा में जाने वाली है, लेकिन आपके पर्सन के साथ उन्होंने बहुत ही बुरा सलूक किया। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन जो है चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। ओके, सो आपके साथ रिलेशनशिप है, मे बी के थर्ड पार्टी को शो ऑफ नहीं करवाया आपके पर्सन ने, और थर्ड पार्टी यही समझती रही है कि वो उसने आपके पर्सन को काबू कर रखा है और आपके पर्सन से हर काम करवाएगी। ओके, सो ओरेकल से जान लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेके, डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं। ओके, सो लेट मी चेक इन साइन व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सक्सेसफुल। ओके, सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ अगर रिलेशनशिप रहता है तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस में जाते हैं। ओके, सो अभी आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील विद माई साइकिक एनर्जी कि तुम्हारे पर्सन या तो लॉटरी वगैरह लेने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, या फिर तुम लॉटरी लेने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो। सो दैट्स वाई ये एनर्जी बहुत ज़्यादा साइंस अच्छी दिखाई दे रही है कि सक्सेसेस ही सक्सेस मिल रही है तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो अभी तुम दोनों का रिलेशनशिप रीयूनाइट होगा। ओके, सो उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है, बड़ी अचीवमेंट वो आपके लिए ये है कि थर्ड पार्टी ने जो किया था, नेगेटिव किया था, जो बुरा किया था तुम्हारे दरमियान, ब्लैक मैजिक या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की थी, वो सारा का सारा वेस्टेज, ठीक है ना, वेस्टेज हो चुका है। और अभी जो है तुम्हारे इस रिलेशनशिप के अंदर सक्सेस ये है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें प्रपोज खुद करेंगे। ओके, सो आज करें, कल करें, परसों करें, जब भी करें, बट प्रपोजल जो है वो आपके पर्सन की तरफ से है। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यहाँ पर ओरेकल्स हमें क्या बताने वाले हैं, क्या गाइड करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक। सो आज के इस वीडियो के अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक रेमेडी भी छोटा सा दूं, जो कि रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और स्पेशली ये रेमेडी रहेगा कि जो लोग इसे करेंगे थर्ड पार्टी उनकी लाइफ के अंदर नहीं आने वाली, उनके रिलेशनशिप में नहीं आने वाली। ओके, सो ऐसा रेमेडी देने वाला हूँ। सो वी आर द वर्ड, इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक मुकम्मल समझते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर डाउट्स, आपके माइंड के अंदर क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। आपके माइंड के अंदर डाउट्स होंगे कि तुम्हारे पर्सन कहीं और से आके रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसी और के साथ नैन मटक्का चल रहा है, या किसी और के साथ उनका फिजिकल हो चुका है। मे बी कि ये सच हो बातें, ठीक है ना, हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन ये पास्ट हो चुकी हैं। अभी हम प्रेजेंटली बात करें, करंटली बात करें और फ्यूचर की बात करें, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों ही आपकी फेवर के अंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाई, आपने इनपुट बहुत ज़्यादा लगाया है, और ये इनपुट का आउटपुट आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक जो आम सी बात होगी और दैट्स इट और ख़त्म कहानी, दैट्स इट, ठीक है ना, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको लेके अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी का रिवॉर्ड आपको तो मिलेगा, बट यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रैवल हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करें, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर तुम दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलने वाले हो, फिजिकली मिलने वाले हो जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर, ठीक है ना। ये 2 मंथ्स जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटली हर चीज़ का बदलाव आ जाएगा तुम्हारी लाइफ के अंदर। जिन पर्सपेक्टिव से तुम सोचते थे वो सारी की सारी थॉट्स बदलने वाली हैं। जो लोग तुम्हारे इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे वही तुम्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स मीन कि तुम्हें अब कुछ नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है अपने इस रिलेशनशिप को लेके। सिर्फ पॉजिटिव करो, पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो, दैट्स इट। इसी से तुम्हें सारा कुछ अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है। सो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ के अंदर लिखी जा चुकी है कि आप इतना ज़्यादा कमाने वाले हो, इतना ज़्यादा देखने वाले हो। एंड देयर इज़ अ साइन। ओके, सो मैंने बताया कि बहुत बड़ा ब्रिज अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो, मीन्स कि हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का ब्रिज अप्रोच होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप दोनों जा रहे हो और ये क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है ब्रिज, ठीक है ना। एक न्यू डेवलपमेंट, न्यू रिलेशनशिप, न्यू वे, हर चीज़ नहीं दिखाई दे रही है।
कब? जनवरी के अंदर, ठीक है ना। दिसंबर के अंदर ये इन प्रोसेस में है और दिसंबर के लास्ट डेट्स में ये आपको चीज़ें शो ऑफ होना स्टार्ट होंगी। मे बी कि आप प्लान कर रहे हो कहीं ट्रैवल करने का, मे बी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रखी है किसी गवर्नमेंट जॉब को लेके या कुछ भी ऐसा वैसा है, लेकिन हर चीज़ जो है आपके फेवर में तो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की आप बादशाह बन जाओगे, लेकिन फिर भी आपको इनपुट देना पड़ेगा, फिर भी आपको एफर्ट करना पड़ेगी। अगर एफर्ट के बगैर ही आप सोचोगे कि हर चीज़ होती जाए होती जाए होती जाए, तो ये आपकी भूल है। ओके, सो लिटिल बिट एफर्ट तो हर चीज़ के अंदर चाहिए होती है। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है यहाँ पर। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ कार्ड, सो दैट इज़ अ रेबल। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जस्ट लाइक ब्लैक मैजिक के कुछ आफ्टर शॉक्स आपके पर्सन के ऊपर हैं। आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक करके अंडर किया गया था, सो दैट्स वाई आपके पर्सन अभी भी जो है लिटिल बिट इफेक्टिव हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इफेक्ट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक रेमेडी छोटा सा आपको बताता हूँ कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, या फिर आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, या फिर आपके रिलेशनशिप के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो एक छोटा सा रेमेडी है, वो आपको करना है। सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर व्हाट्सएप के अंदर आकर रिजल्ट लाजमी उसका देना। ओके, सो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, हर चीज़, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके है। आपको पंसार शॉप से मिलेगी, हकीम शॉप से मिलेगी, हर्बल शॉप से मिलेगी हरमल, ठीक है ना। हरमल आपको लेनी है आधा पाव, लुबान आपको लेनी है आधा पाव, और गूगल आपको लेना है आधा पाव, और साथ में आपको लेनी है अजवाइन। अजवाइन आपको चाहिए 2 या 3 चुटकी। ओके, सो ये चारों चीज़ों को आपने क्या करना है, एक लकड़ी का कोयला, ठीक है ना, ये पत्थर का कोयला नहीं होना चाहिए, लकड़ी का कोयला, उसे बर्न अप करके, लाइट अप करके किसी प्लेट के अंदर रखिए, और उसके ऊपर ये सारे के सारे चारों इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, ठीक है ना। ये आपको करना का टाइम जो है ये 12 बजे, दिन 12 बजे के बाद और शाम 4 बजे से पहले ये आपने कर देना है, ठीक है ना। जैसे भी हो कर देना है, और कोशिश कीजिएगा कि ओपन एयर के अंदर करना है। कमरे के अंदर जो है आप धुआं इसका दे सकते हो, लेकिन जलाना अपने ओपन एयर के अंदर है, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और जहां पर आप खड़े होकर ये धुआं दे रहे हो ना, तो अपनी बॉडी के ऊपर भी ये धुएं को क्रॉस करवाओ। ओके, सो 3 दिन आपने ऐसे करना है, तो 3 दिन के बाद आप मुझे पॉजिटिव रिजल्ट इंशाल्लाह दोगे। आई होप, इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं अच्छी वाली। सो अल्लाह खैर करेगा। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर साइन फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है ना पास्ट लाइफ्स, ठीक है ना, पास्ट की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हुई दिखाई दे रही हैं। मीन्स कि आपके पर्सन, यस डेफिनेटली, अगर आपका क्वेश्चन है कि आपका पर्सन आपको मिस भी करते हैं या नहीं करते, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप सच में बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ है। और जहाँ तक थर्ड पार्टी की बात है ना, थर्ड पार्टी आपके माइंड का एक डाउट हो चुका है, एक पास्ट हो चुका है। अब थर्ड पार्टी जो है आपको वैसे इफेक्ट नहीं करेगी जैसे पास्ट के अंदर इफेक्ट करती थी। अब वो वैसे आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं होने वाला है जैसे कि पास्ट के अंदर तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर कीड़े निकाले गए, तुम्हारे ऊपर नज़ला फेंका गया कि ये हो गया, वो हो गया, वट एवर जो भी है। एनीवे, ओके, सो आपके लिए चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको अच्छे साइंस मिले, जैसे ही आपको पॉजिटिव साइंस मिले कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, आपकी चीज़ें बेटर हो रही हैं, सो यू हैव टू डू वन थिंग। आपको क्या करना है कि आपको किसी शराइन पे जाना है, किसी मज़ार पे जाना है, किसी दरबार पे जाना है, या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे जा सकते हो कि जहाँ पर जो है कुछ लोग खाने पीने वाले बैठे हों, कुछ लोग गरीब लोग बैठे हों। ओके, सो वहाँ पर जाके आपने कम अज़ कम 3 लोगों को अपने हाथ की बनी हुई रोटी, या फिर अपने हाथ से आपने खरीद के अपने हाथ लगा के वो रोटी किसी को खिला देनी है। दैट्स इट, ठीक है ना। 3 लोगों को खिलानी है, और यकीन जानिए कि इससे आपके रिलेशनशिप के अंदर और भी ज़्यादा ब्यूटी आएगी इंशाल्लाह। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा हमारा आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।